सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अपने यूट्यूब चैनल पर रज़ी दादा हमारे यहाँ की चंद कौमियतों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं वो मुझे कभी पसंद नहीं आई। खौफ फसाद खल्क सहाफ़ी को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से हमेशा रोकता है। यूट्यूब मगर गैर रिवायती सहाफ़त का नुमाइंदा है। ये फ़र्द को इसकी किसी भी मामले पर राय का खुलकर इज़हार करने का प्लेटफॉर्म फराम करने का दावेदार है। आज़ादी इज़हार के मज़कूरा प्लेटफॉर्म पर मगर नफ़रत ही बिकती है और इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको हाल ही में अमेरिका में कत्ल हुए एक जहन साज की मकबूलियत का जायज़ा लेना होगा। 31 साल की उम्र में ही वो अमेरिका के तकरीबन हर घर में जाना जाता था। तारीकीन वतन और इस्लाम से नफ़रत के अलावा वो मसीही मज़हब से कट्टर वाबस्तगी के नाम पर औरत और मर्द के माबैन वैसे ही तनसीख बरकरार रखने को बेकरार था जो इसकी दानिश में मजहब के अलावा अमरीकी रियासत के बानी भी महसूस करते थे। अपने कट्टर नजरियात को खुलकर बयान करने की वजह से मगर कत्ल हो गया। रज़ी दादा के रिमार्क सुनकर मुझे भी इसके बारे में अक्सर फिक्रमंदी महसूस होती है। मौसूफ से सरसरी शनासाई है, दोस्ती नहीं वगरना सख्ती से इन्हें अपना रवैया तब्दील करने के लिए दबाव बढ़ाता। हाल ही में उन्होंने अपने एक यूट्यूब शो में हमारे यहाँ की एक कौमियत के बारे में चंद मनफी अल्फाज इश्तियाल दिलाने वाले अंदाज में अदा किए। यूट्यूब पर मज़कूरा शो लोड हो जाने के बाद मगर उन्होंने माजरत का इजहार भी किया और वजाहत पेश की कि वो अपने अदा करदा रिमार्क्स अपलोड नहीं करना चाह रहे थे मगर एक गैर तरबियती याफ्ता वीडियो एडिटर इनकी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहा। मज़कूरा वजाहत के बावजूद रज़ी दादा को PTV ने नौकरी से फारिग कर दिया। अब इनके रिस्क का वाहिद वसीला शायद यूट्यूब ही है। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी मगर इन्हें इससे भी महरूम करना चाह रही है। पार्लिमानी कमेटी की जो ख्वाहिश है इसकी हिमायत या मुखालफत में बहस हो सकती है सोशल मीडिया पर, लेकिन एक तस्वीर वायरल है जहां रज़ी दादा मज़कूरा कमेटी के रूबरू फिल्मी गाने के गुनाहकार की तरह खड़े हुए माजरत का इजहार कर रहे हैं। इनकी माजरत को मगर कबूलियत नजर बज़ाहिर नसीब नहीं हुई है। देखना अब यह होगा कि पार्लिमानी कमेटी यूट्यूब को भी इनका चैनल बंद करने को कायल कर सकती है या नहीं। रज़ी दादा के साथ पार्लिमानी कमेटी के हाथों जो सलूक हुआ इसके बारे में शायद ये कॉलम लिखने की मैं जरूरत ही महसूस न करता। मंगल के सुबह मगर सोशल मीडिया का फेरा लगाकर अखबारात का पलंदा उठाया तो अंग्रेजी के मौकर रोजनामा डॉन के सफ़े अव्वल पर निगाह पड़ गई। वहां नुमाया अंदाज में खबर छपी थी जिसमें ऑडिटर जनरल की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट का जिक्र था। ये रिपोर्ट 2024-25 के मालियाती साल के बारे में मुरतब हो जाने के बाद पार्लिमान के रूबरू भी पेश कर दी गई थी। रवां बरस के अगस्त में जारी हुई इस रिपोर्ट का खुलासा था कि मज़कूरा बरस के दौरान हुकूमती अखराजात में 376 खरब अरब नहीं रुपयों का गपला हुआ है। याद रहे कि जो रकम बताई गई वो हमारी मजमूई कौमी पैदावार से 3 गुना ज्यादा थी। 2024-25 के मालियाती साल के दौरान जिन अहम गपलों की मज़कूरा रिपोर्ट में निशानदेही हुई इनके आदाद शुमार को यकजा करें तो इनका हजम हमारे कौमी खजाने के हजम से कहीं ज्यादा दिखाई देता है। इस हकीकत को जब चंद सहाफ़ियों ने अयां किया तो साबिक ऑडिटर जनरल अपनी तैयार करदा रिपोर्ट की हिमायत में डट गए। इनके महकमे ने अलबत्ता इनका साथ नहीं दिया। मौसूफ को बिलाखिर इनके ओहदे से हटाना पड़ा। इनकी जगह अब मकबूल अहमद गोंदल साहब 4 साल के लिए ऑडिटर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए हैं। ओहदा संभालते ही इनके महकमे की जानिब से वेबसाइट पर चंद वजाहतें पेश कर दी गईं। बुनियादी तौर पर टाइपो यानी टाइप करने के दौरान इत्तफाकन हो जाने वाली गलतियों को गुज़िश्ता ऑडिट रिपोर्ट में नुमाया हुई फाश गलतियों का जिम्मेदार ठहराकर जान छुड़ा ली गई है। बारहा इस कॉलम में कई बरस से यह हकीकत दोहराते हुए अब थकने के बाद उकताना शुरू हो गया हूँ कि पार्लिमान का कयाम बुनियादी तौर पर इस सोच की बुनियाद पर हुआ था कि राय आमा अपने नुमाइंदों के बगैर बादशाहों को मनमानी अंदाज में रियाया पर टैक्स आयद करने की इजाजत देने को आमादा नहीं थी। एक अवामी तहरीक के नतीजे में जिसका कलीदी नारा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन था, मुंतखब पार्लिमान का बिलाखिर कयाम अमल में आया। इसकी बदौलत अवाम के मुंतखब करदा अफराद को अवाम पर टैक्स लागू करने का इख्तियार मुंतकिल हुआ। बात मगर इस इख्तियार तक ही महदूद न रही। पार्लिमान ही से पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से एक और इदारे ने भी जन्म लिया। ये कमेटी मालियाती साल खत्म हो जाने के बाद हुकूमत ही के लगाए ऑडिटर जनरल की जानिब से तैयार करदा इस रिपोर्ट का बगौर जायजा लेते हुए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अवाम से लिए टैक्सों को हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने किस अंदाज में खर्च किया है। मज़कूरा खर्च के दौरान हुई गलतियों की निशानदही भी इसी रिपोर्ट में कर दी जाती है। किसी भी महकमे की जानिब से नामुनासिब अंदाज में खर्च हुई रकूम पर ऑडिटर की रिपोर्ट में जो एतराज़ात उठाए जाते हैं
पार्लियामान में पेश हो जाएं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में मुत्तफिका महकमों के अफसरान को तलब करने के बाद ये जानने की कोशिश होती है कि ऑडिटर जनरल के उठाए एतराज़ात वाजिब हैं या नहीं। हमारे यहाँ मगर ऐसा नहीं हुआ। साबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 2024-25 के मालियाती साल के बारे में जो एतराज़ात उठाए गए थे, इनके आदाद शुमार में फाज गलतियों की निशानदेही पार्लियामान के किसी रुकन ने नहीं बल्कि माशी उमूर पर निगाह रखने वाले चंद सहाफियों ने की। पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही इन दिनों तहरीक इंसाफ के नामजद करदा जुनैद अकबर साहब के पास थी। इमरान खान ने इस ओहदे से मुस्ताफी होने का हुक्म दिया तो उन्होंने फौरन तामील कर दी। पब्लिक अकाउंट कमेटी अगरचा अपनी जगह मौजूद है, इसके सरबराह अब पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास तलब किया जाए और हम बदनसीब रियाया को बताया जाए कि डिजिटलाइज और मसनूई जहानत से ताकतवर हुए कंप्यूटर टाइपों के जरिए सरजद हुई इन गलतियों की निशानदेही क्यों न कर पाए, जो पाकिस्तान की मौजूदा माली इस्तिताअत के तनाजुर में मुमकिन ही नहीं थी। सवाल ये भी उठता है कि ऑडिट एंड अकाउंट्स हुकूमत पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों में शामिल है। इसके अफसर CSS के इम्तिहान की बदौलत चुने जाते हैं। CSS की छल्ली से गुजरे अफसरान के हुजूम में से एक अफसर भी इन फाश गलतियों का सुराग क्यों ना लगा पाया, जो चंद सहाफियों ने पहली नजर डालते ही देख ली थी। हमारी पार्लिमानी कमेटी को रजी दादा जैसे कमजोरों पर ही गुस्सा क्यों आता है।